जब गांव के लोग एक मजदूर की छोटी सी बेटी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि गरीब की औलाद बड़े सपने नहीं देखती, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी सी लड़की एक दिन ऐसा कमाल कर देगी कि पूरा गांव उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा होगा। यह कहानी है एक मजदूर की बेटी की, जिसने गरीबी, तानों और मुश्किलों से लड़कर अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया और साबित कर दिया कि अगर हौसला सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और दिल गर्व से भर जाएगा। यह कहानी है एक गरीब मजदूर और उसकी होनहार बेटी की, जिसने गरीबी, तानों और मुश्किलों के बीच भी अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया और एक दिन ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरे गांव को उस पर गर्व होने लगा। तो आइए सुनते हैं एक मजदूर की बेटी की यह दिल छू लेने वाली कहानी, जिसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन और मेहनत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफलता पाने से नहीं रोक सकती। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जिसकी जिंदगी रोज सुबह सूरज के साथ शुरू होती और रात को थकान के साथ खत्म हो जाती थी। रामू के पास न जमीन थी न पैसा, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी गुड़िया के लिए बहुत बड़े सपने थे। गुड़िया उसकी इकलौती बेटी थी और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। रामू रोज सुबह मजदूरी करने जाता और शाम को लौटते समय अपनी बेटी के लिए कभी टॉफी, कभी बिस्किट जरूर लेकर आता। गुड़िया जब अपने पिता को थका हुआ देखती तो दौड़कर उनके पास आती और कहती, बाबा, एक दिन मैं बड़ी होकर आपकी सारी मेहनत खत्म कर दूंगी। रामू यह सुनकर मुस्कुराता और कहता, बेटी, बस तू पढ़ लिख जाए, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां गुड़िया पढ़ने जाती थी। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न महंगे बैग, लेकिन पढ़ने की लगन इतनी थी कि शिक्षक भी उसे देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला पुलिस, कोई बोला व्यापारी। जब गुड़िया की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, सर, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। पूरी क्लास हंसने लगी। कुछ बच्चे बोले, अरे मजदूर की बेटी कलेक्टर बनेगी। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। शिक्षक ने सब बच्चों को डांटते हुए कहा, याद रखना, मेहनत करने वाले के लिए कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। उस दिन से गुड़िया ने ठान लिया कि वह पढ़ाई में सबसे आगे रहेगी। घर में बिजली भी ठीक से नहीं थी, इसलिए वह रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थी। कभी कभी जब तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी रात में बैठकर किताब पढ़ती थी। रामू अपनी बेटी को इतना मेहनत करते देख कभी कभी चुपचाप रो पड़ता था। एक दिन काम करते समय रामू का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी और भी मुश्किल हो गई। गुड़िया ने अपने पिता को टूटते हुए देखा तो उसने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई भी करूंगी और काम भी। दिन में वह स्कूल जाती और शाम को गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। गुड़िया ने 10वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो लोग हैरान रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। रामू की आंखों में
खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन गुड़िया का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने आगे पढ़ाई जारी रखी और हर परीक्षा में टॉप करती रही। कॉलेज में भी वह सबसे मेहनती छात्रा बन गई। एक दिन उसने सिविल सर्विस की परीक्षा देने का फैसला किया। यह परीक्षा बहुत कठिन थी और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए थी। गांव के कई लोग बोले, इतनी बड़ी परीक्षा तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन गुड़िया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ाई में लग गई। कभी कभी थक कर उसकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वह अपने पिता का चेहरा याद कर फिर से किताब खोल लेती। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब सिविल सर्विस का रिजल्ट आने वाला था। पूरा गांव उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। जब रिजल्ट आया तो गुड़िया का नाम सबसे ऊपर था। वह IAS अधिकारी बन चुकी थी। यह खबर पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। रामू यह खबर सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोला, आज मेरी मजदूरी सफल हो गई। कुछ महीनों बाद जब गुड़िया पहली बार अपने गांव कलेक्टर बनकर आई तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज गर्व से उसका स्वागत कर रहे थे। गुड़िया ने अपने पिता का हाथ पकड़कर मंच पर खड़ा किया और कहा, अगर मेरे बाबा मजदूरी करके मुझे पढ़ने का मौका नहीं देते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि मेहनत और हौसले के सामने गरीबी भी हार मान लेती है। और इस तरह एक मजदूर की बेटी ने सच में कमाल कर दिखाया और अपने पिता का सपना सच कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन, मेहनत और हौसला हो तो गरीबी और मुश्किलें भी उसके रास्ते को नहीं रोक सकती। एक मजदूर की छोटी सी बेटी ने अपने सपनों को सच करके यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली एक और नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।